हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 6 में काफी कुछ टॉपिक को न्यू ऐड किया गया है। एमपी इकोनॉमिक्स हो या इंडियन इकोनॉमिक्स हो, इन दोनों पोर्शन में आपके कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं। और आप अगर सिलेबस आपने देखा होगा तो उसमें आपको फैक्चुअल डेटा काफी याद करने की जरूरत पड़ेगी इस बार। सीधे क्वेश्चन भी आ सकते हैं उससे। और एमपी इकोनॉमिक्स में जो पोर्शन ऐड हुआ है उसको लेकर मार्केट में कई बुक्स आ चुकी है। उसके बाद भी कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि हम कौन सी बुक परचेस करें, किसके अंदर कितना बेस्ट दिया हुआ है, एमसीक्यूज है या नहीं, थ्योरी कितनी दी है, कितने पेजेस की बुकलेट है, ये सब कुछ हम इस रिव्यू में जानेंगे। मेरे पे ऐसी बुकलेट अवेलेबल है यूनिट 6 को लेकर, आज हम उनका रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहली बुक है दृष्टि आईएएस की, ये इकोनॉमिक्स की बुक, इसका रिव्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस सेकंड बुक है निर्माण आईएएस की इकोनॉमिक्स की बुक। और थर्ड बुक है आपकी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की यूनिट 6 की बुक। तीन ऐसी बुक्स है जो मार्केट में आ चुकी है, हम इसका पूरा रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर कैसा क्या कंटेंट दिया हुआ है। तो निर्माण आईएएस की बुक की बात करें तो उसके अंदर आपको एमपी और इंडिया दोनों का इकोनॉमी एक साथ दिया हुआ है। पूरे टॉपिक दोनों को एक साथ दिए टोटल। तो अगर इसके अंदर टोटल टॉपिक की बात करें तो टोटल 22 टॉपिक दिए गए हैं, जिससे कि आपको पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स और एमपी इकोनॉमिक्स पूरा कवर किया गया है। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। टेलीग्राम पे इसका सैंपल पीडीएफ अपलोड हो चुका है, वहां जाके इसको और आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो टॉपिक हमने देख लिया, इसके अंदर टोटल 22 टॉपिक है। इसी के अंदर आपको जैसे पहला टॉपिक दिया है मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण दिया हुआ आपका, मध्य प्रदेश में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या रोल है वो उसको दिया है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या दी है, आपको शिक्षा दी गई हुई, इसके बाद में आपको कौशल विकास दिया, स्वास्थ्य दिया है। ऐसे उन्होंने फिर भारत के संदर्भ में भी दिया है, भारतीय कृषि, भारतीय उद्योगों के बारे में, वित्तीय संस्थाओं के बारे में, कई सारे से टॉपिक दिए जिसके अंदर पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये इसके इंडेक्स की बात, तो कितने पेजेस की बुक है। अगर इसके नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो ये 333 पेजेस की बुक है, 333 पेज की ये बुक है। और अब बात करते हैं इसके अंदर क्या इसमें एमसीक्यूज दिए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि निर्माण है इसकी जितनी भी बुक्स आती है सभी में अच्छे खासे एमसीक्यूज होते हैं। इसमें भी सेम इसी तरीके से हर टॉपिक के बाद में आपको एमसीक्यूज बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इसमें हर टॉपिक के बाद इसके अंदर दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको निर्माण आईएएस की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगती है, तो वो किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की यूनिट 6 की बुक के ऊपर जा सकते हैं। बाकी जो निर्माण आईएएस को फॉलो करते हैं तो उन लोग इस बुक को देख सकते हैं। इसके कंटेंट काफी अच्छा है। थोड़ा सैंपल पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे डाल दिया, वहां जाके भी इसको देख सकते हैं और डिटेल में पढ़कर। बाकी इसमें फैक्चुअल डेटा वगैरह को सबको इस बाकी इसके अंदर डेटा वगैरह को बहुत अच्छे से टेबल में एक्सप्लेन किया है। जो चीजें हाईलाइट हो सकती है उनको, जो इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट किया गया है। बाकी पॉइंटर्स में चीजों को बताया गया। ये आपको मेंस में भी बहुत काम आ सकती है, क्योंकि मेंस में भी आपके इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में काफी हद तक अपडेट हुआ है, तो आपको मेंस वाले पोर्शन में भी काफी काम आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर डिटेल में हर चीज आपको दी गई है। तो आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में इसके अंदर हर एक फैक्चुअल जो डेटा दिया हुआ है उसको आप आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स के लिए तो काम की है आपकी बुक। अगर सेकंड बुक की बात करें, सेकंड बुक है आपकी दृष्टि आईएएस की बुक है। इसकी अगर बात करें तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर इसकी इंडेक्स की बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने दो पार्ट में इंडेक्स को डिवाइड किया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपका एमपी इकोनॉमिक्स है, पार्ट 2 में आपका इंडियन इकोनॉमिक्स है। इन्होंने सबसे अच्छी बात है, इन्होंने वेटेज जरूर दिया है कि किस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने, ये इन्होंने पूरा एक वेटेज फॉर्मेट बताया है यहाँ पे। अगर हम इनकी नेक्स्ट बात करें, खंड आ में टॉपिक दिया भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की स्थिति, तो पूरा इन्होंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लस डेटा को भी बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मध्य प्रदेश की क्या पोजीशन रही है, पूरा फैक्चुअल डेटा उन्होंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे बॉक्स में और हाईलाइट भी किया गया है। अब हम देखें क्या इसके अंदर क्या इसमें एमसीक्यूज दिए। तो हाँ, इसमें एमसीक्यूज दिए, बट ये वो एमसीक्यूज दिए हैं जो पिछले ईयर में आ चुके हैं, मतलब जो आपके पिछले पेपर्स में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो पूरे आपको यहाँ पे एमसीक्यूज फॉर्म में दिए हैं, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एमसीक्यूज तो हमको निर्माण आईएएस में भी देखने को मिले और दृष्टि आईएएस में भी देखने को मिले। निर्माण आईएएस में ज्यादा एमसीक्यूज है, दृष्टि में थोड़े कम एमसीक्यूज है। ठीक है, बाकी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ के देखने के लिए कैसे क्या लैंग्वेज है, कैसा क्या प्रेजेंटेशन है, इसको और अच्छे से डिटेल में देखने के लिए आप टेलीग्राम पे जाके एक बार इसका सैंपल पीडीएफ जरूर देखें। थर्ड बुक की अगर हम बात करें तो ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की जो बुक है, इसके अंदर भी इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपका एमपी इकोनॉमिक्स है, पार्ट 2 में आपका इंडियन इकोनॉमिक्स है। अगर इसके इंडेक्स की बात करें तो बाकी सभी का जो इंडेक्स रहा है वैसे उसका इंडेक्स है, जैसे आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक ऐड किए गए वैसे पूरा इंडेक्स के अंदर दिया गया है। टोटल इसके अंदर भी आपको 20 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे इंडेक्स में।
और यहाँ पे उन्होंने हर एक चीज को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसे कि आप देख सकते हो पैराग्राफ में, टेबल्स के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में इन चीजों को यहाँ पे बताया है। प्लस अगर बात करें तो देखो यहाँ पे भी ने पूरे फैक्चुअल डेटा को टेबल्स में दिया हुआ है ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। अगर हम इसके आगे बात करें तो उन्होंने यहाँ पे ग्राफ के द्वारा भी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए नहीं दिए गए हैं, तो आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस किसी और से भी कर सकते हैं। आई मैग्नस इकोनॉमिक्स की जो बुकलेट है आप उससे भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप लूसेंट की बुक से भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो पर्टिकुलर किसी एक कोचिंग को फॉलो करते हैं, तो आप महात्मा गांधी को अगर फॉलो करते हैं तो आप ले सकते हैं। एमसीक्यूज की आप टेंशन ना ले, एमसीक्यूज आपको इजीली कहीं भी मिल जाएंगे, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं। प्लस आप लूसेंट की बुक अगर आपने परचेस की तो आप उससे भी लगा सकते हो, या उसके बाद में आप घटना चक्र से भी लगा सकते हो, या आई मैग्नस की जो एमसीक्यूज वाली सीरीज है उससे भी यूनिट 6 के एमसीक्यूज लगा सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग बुकलेट थी। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स तीनों में सेम है, इंडेक्स में कोई चेंजेस नहीं है। तीनों की बात करें, तीनों में आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज और उसके प्रेजेंटेशन में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जब कोई टॉपिक आप निर्माण आईएएस से पढ़ेंगे या फिर महात्मा गांधी या दृष्टि आईएएस, तो तीनों में आपको अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिल सकती है। क्योंकि कई बार होता है कि आप जब निर्माण की पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को उस चीजें पहली बार में समझ में नहीं आती, कोई दृष्टि की पढ़ता है तो उनको थोड़ी सी हाई लेवल लैंग्वेज लगती है। ऐसे अलग अलग डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, तो हर एक स्टूडेंट का अपने समझने के ऊपर डिपेंड करता है। कंटेंट की बात करें तो सिलेबस अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट किया गया है, ऐसा नहीं कि कोई एक टॉपिक के अंदर छोड़ दिया गया। सिलेबस के अंदर टॉपिक ऐड किए गए, वो टॉपिक आपको पूरे तीनों बुक में मिलेंगे। आपको जिस भी कोचिंग की बुक समझ में आ रही हो आप उसकी ले सकते हैं, और एक यूनिट के लिए आप एक ही बुक को फॉलो करें। उसमें कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें कम है या कुछ अपडेट करना है तो आप उसको उसी में नोट डाउन कर ले, ना कि कोई दूसरी बुक आप परचेज करें। अब इन तीनों के सैंपल पीडीएफ टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां जाके भी इसको अच्छे से देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ के देख सकते हैं, डिटेल में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों में से इंग्लिश की किसकी अवेलेबल है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उनको कंटेंट नहीं मिल पाता, और इवन अभी हिंदी मीडियम में ज्यादा कंटेंट है, इंग्लिश मीडियम में इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो अगर बात करें तो निर्माण आईएएस की इंग्लिश में इकोनॉमिक्स की बुक आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। उसका भी सैंपल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, वहां जाके आप देख सकते हैं। दृष्टि की बात करें, दृष्टि का अभी आने वाली इंग्लिश में, और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की भी इंग्लिश में बुक आने वाली है। अगर आप वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको इनकी भी इंग्लिश में मिल जाएगी। बाकी निर्माण की आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। कोशिश की कि आपको तीनों बुक का अलग अलग थोड़ा सा चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं कि किसके अंदर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेजेस कितने दिए, इंडेक्स कैसा दिया है, एमसीक्यूज है या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताने की कोशिश की। इसके बाद अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वो नंबर दिया वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी सैंपल पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड है, वहां जाके आप देख सकते हैं। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी कोई भी डिटेल, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ में। बाय बाय।